नमस्कार मित्रों, शोध ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत मापन मूल्यांकन क्रियात्मक शोध और नवाचार विषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे जो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के साथ साथ टेट सुपर टेट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इनोवेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो इनोवेशन शब्द लैटिन भाषा के इनोवेट शब्द से बना है। दूसरा प्रश्न है, मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है एस स्टीवेंसन के अनुसार मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है योगात्मक मूल्यांकन और दूसरा होता है संरचनात्मक मूल्यांकन। तीसरा, यदि मापन के यंत्र संपूर्ण विश्व से हटा दिए जाएं तो संपूर्ण विश्व रेत की तरह से बिखर जाएगा। यह कथन किसने कहा है? यह कथन रास महोदय के द्वारा कहा गया है। यह प्रश्न यूजीसी नेट में और हायर एजुकेशन बीएड लेक्चरर में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का जन्म कहाँ पे हुआ था? क्रियात्मक अनुसंधान का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लूम के शैक्षिक वर्गीकरण को किस नाम से जानते हैं? ब्लूम के शैक्षिक वर्गीकरण को हम टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, जिसने यह वर्गीकरण अपना सन 1956 में दिया था। यह वर्गीकरण 3 भाग में है। पहले भाग को ज्ञानात्मक, दूसरे भाग को बोधात्मक और तीसरे भाग को ज्ञानात्मक पक्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मापन में चर कितने तरह के होते हैं? मापन में 2 तरह के चर होते हैं। पहले को हम गुणात्मक चर और दूसरे को मात्रात्मक चर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मापन के कितने स्तर हैं या मापन मापने के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि यदि पूछा जाए कि मापन के कितने प्रकार हैं तो 2 प्रकार लिखना है, भौतिक मापन और मानसिक मापन। यदि मापन के कितने स्तर हैं या मापन मापनी के कितने प्रकार हैं, तब हम लिखेंगे कि मापन के 4 स्तर हैं या मापन मापनी के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है नामित मापन या नामित स्तर, दूसरा होता है क्रमित मापन या क्रमित स्तर, तीसरा होता है अंतरित मापन या अंतरित स्तर, चौथा होता है आनुपातिक मापन अर्थात आनुपातिक स्तर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायदर्श कितने प्रकार के होते हैं? न्यायदर्श 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संभाव्य प्रतिदर्श, दूसरा है असंभाव्य प्रतिदर्श या इसको हम रैंडम सैंपल या नॉन रैंडम सैंपल के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि न्यायदर्श को ही प्रतिदर्श कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान को रक्षा के क्षेत्र में हम किस नाम से जानते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान को रक्षा के क्षेत्र में हम रिसर्च के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि किस प्रकार का मापन है? बुद्धि मानसिक मापन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक शोध में कितने चरण होते हैं? तो क्रियात्मक शोध में 6 चरण होते हैं। पीएनपी ने क्रियात्मक शोध के 6 चरण के उत्तर को सही माना है, जबकि कई किताब वालों ने क्रियात्मक शोध के 7 चरण भी गिनाए हैं, 8 चरण भी गिनाए हैं, लेकिन यहाँ 6 चरण जो पीएनपी ने माना है उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहला है समस्या की पहचान, दूसरा है समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन, तीसरा है समस्या के संगत कारणों का विश्लेषण एवं साक्ष्य, चौथा है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, पांचवा है क्रियात्मक परिकल्पना का क्रियान्वयन एवं उचित रूपरेखा का निर्माण,
और छठवां है क्रियात्मक परिकल्पना के संदर्भ में लिया गया अंतिम निर्णय एवं उसका आधार। इस प्रकार पीएनपी ने क्रियात्मक शोध के 6 चरण माने हैं, जबकि जॉन डेवी ने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक में शोध के 5 चरण माने हैं। समस्या भी हमारा, समाधान भी हमारा, यह किस प्रकार के शोध से संबंधित है? समस्या भी हमारा, समाधान भी हमारा, यह क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। नेक्स्ट, किसी समस्या का संभावित समाधान क्या कहलाता है? तो किसी समस्या का संभावित समाधान परिकल्पना कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीआरटी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीआरटी का पूर्ण रूप क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के शोध में समस्याओं का तत्काल और व्यवहारिक निदान किया जाता है? तो क्रियात्मक शोध में समस्याओं का हम तत्कालिक एवं व्यवहारिक निदान प्रस्तुत करते हैं। मुख्य रूप से क्रियात्मक शोध का जो क्षेत्र होता है वह सीमित होता है, अर्थात वह एक विद्यालय की समस्या तक ही सीमित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्नों में विश्वसनीयता और वैधता का गुण 100% पाया जाता है? उत्तर है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न में विश्वसनीयता और वैधता का गुण 100% पाया जाता है। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, मिलान प्रश्न आते हैं, सत्य असत्य प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्रों के निर्माण से है। इस प्रश्न पत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष के प्रश्न को रखे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मापन और मूल्यांकन में कौन बड़ा है? तो मापन और मूल्यांकन में मूल्यांकन बड़ा है। मूल्यांकन एक बड़ा टर्म है, क्योंकि मूल्यांकन के अंदर मापन समाहित है, न कि मापन के अंदर मूल्यांकन समाहित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत मूल्यांकन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर है, सतत मूल्यांकन की शुरुआत सन 2009 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपूर्ण जनसंख्या में से कुछ चुने हुए जनसंख्या के आधार पर संपूर्ण जनसंख्या के बारे में निर्णय देना क्या कहलाता है? उत्तर है, न्यायदर्श। न्यायदर्श को हम प्रतिदर्श के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसे सैंपल कहा जाता है। यदि आपको 20 प्रश्न में कहीं भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उस आपके जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।